लोग ठीक होंगे। तो एमपी में आई हुई है एक धमाकेदार वैकेंसी मध्य प्रदेश मेट्रो रेल कॉरपोरेट लिमिटेड की, ठीक है। इसमें रिक्वायरमेंट नोटिफिकेशन जो यहाँ से जारी किया गया है इन लोगों ने जारी किया है भोपाल से। इसकी हम पूरी जानकारी देखने वाले हैं, क्या क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, लास्ट डेट, स्टार्टिंग डेट, ठीक है, क्या एग्ज़ाम का प्रोसेस रहेगा, ठीक है, कब एग्ज़ाम होगा और पेमेंट फीस क्या रहेगी, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, सारी चीज़ें हम लोग इसमें विस्तार से देखने वाले हैं, ठीक है। इसमें हम देखते हैं पहले तो ओपनिंग डेट और लास्ट डेट कब है फॉर्म की। तो ओपनिंग डेट इसमें है 31/7 यानी कि आज से ये फॉर्म भराने स्टार्ट हो चुके हैं, ठीक है। और जो लास्ट है वो 31/8 यानी कि फिक्स हमको एक महीना यानी कि 30 दिन इन लोगों ने दे रखे हैं, 30 से 31 दिन इन लोगों ने हमें दे रखे हैं, ठीक है। अब हम आगे जाते हैं। इसमें नीचे हम लोग देखते हैं तो इसमें पोस्ट नेम एंड वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड फॉर एलिजिबिलिटी के लिए इन लोगों ने दे रखा है। तो देखते हैं इसमें 10 से 11 पोस्ट हैं, ठीक है। पूरी लास्ट तक ध्यान से देखिएगा। अगर ये पर यदि आपने आईटीआई या फिर इंजीनियरिंग की है, डिप्लोमा वगैरह किया है, तो ये आपके लिए हेल्पफुल है, अदरवाइज आप वीडियो को यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। नेम ऑफ द पोस्ट क्या है, देखो यहाँ पर सुपरवाइजर की पोस्ट है, यहाँ पर नंबर ऑफ वैकेंसी है 26 वैकेंसी है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर 26 वैकेंसी। उसके बाद पे स्केल है इसका 33,000 से लेके 1 लाख तक इनका पे स्केल होगा। इसेंशियल क्वालिफिकेशन की बात करें तो बैचलर्स डिग्री, ठीक है, बैचलर की डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग और या बीएससी हॉर्स इन फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और या बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपका किया होना चाहिए। जो मेडिकल कैटेगरीज में मांगा हुआ है उन लोगों ने A1 मांगा हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ हम लोग चलते हैं। इसमें है सुपरवाइजर की, ये भी सुपरवाइजर की पोस्ट है जिसमें सिग्नलिंग आएगा एंड टेलीकॉम रोलिंग और फिर स्टॉक्स आएंगे, ठीक है। 7 पोस्ट है इसमें और बाकी ये इन लोगों ने बांट दिए कि जनरल में 3 है, ओबीसी में 2 है, एसटी में 1 है, ठीक है। यहाँ पर पे स्केल की बात करें तो पे स्केल इसमें 33,000 से लेके 1 लाख तक रहेगा, ठीक है। इसमें जो इसेंशियल क्वालिफिकेशन मांगा वो क्या है, वो है देखो 3 ईयर इंजीनियरिंग, डिप्लोमा इन इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, ठीक है। आपका 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इलेक्ट्रिकल में होना चाहिए या इलेक्ट्रॉनिक्स में होना चाहिए या फिर आपका मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट पोस्ट की तरफ हम आते हैं। मेंटेनर की ये पोस्ट है, इसमें 10 वैकेंसी आई हुई है आपकी। इसमें जो आपकी सैलरी रहेगी वो 20,000 से 60,000 तक सैलरी रहेगी, ठीक है। इसमें जो मांगी हुई है क्वालिफिकेशन उसको देखते हैं। ये मैट्रिकुलस, ठीक है, यानी कि 10th प्लस आपने 10th किया हो, उसके साथ आपने क्या आईटीआई 2 साल की जो आईटीआई है वो क्या हो, जिसमें एनसीटीवी या एससीबीटी आपने किया हो इन एनी ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक ट्रेड, ठीक है। इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रॉनिक्स, मैकेनिकल, ठीक है, फिटर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, ठीक है। नीचे जाते हैं सुपरवाइजर, ठीक है। ये सुपरवाइजर की ये वापस है जिसमें आएगा ट्रैक्शन एंड E&M आएगा, ठीक है। 8 वैकेंसी है इसकी। यूआर ओबीसी एसटी एससी में इसको बांट दिया गया है, ठीक है। तो इसमें जनरल और ओबीसी की 3 और 2 पोस्ट हैं, ठीक है। 33,000 से 1 लाख तक इसकी सैलरी रहेगी, ठीक है। इंसेंटिव अलग से मिलता है इनमें। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या फिर इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए, ठीक है। इसमें हम आगे देखते हैं मेंटेनर की भी पोस्ट है जिसमें 9 पोस्ट है इसमें मेंटेनर की, जिसको 20,000 से 60,000 तक मिल जाएंगी, सैलरी मिल जाएगी, ठीक है। इसमें मैट्रिकुलर प्लस की कितनी है, चाहिए मतलब आपने 10th किया होना चाहिए प्लस 2 साल की आईटीआई एनसीवीटी और एससीवीटी किया हुआ होना चाहिए, जो आपको पहले बताया गया था वही पूरा का पूरा ये है, ठीक है। स्पेसिफिक ट्रेड इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक्स, फिटर, रेफ्रिजरेटर एंड एसी मैकेनिक्स फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका हुआ होना चाहिए, ठीक है। फिर सुपरवाइजर जो ट्रैक करते हैं, ठीक है, सुपरवाइजर जहाँ पर उनकी ट्रैक की पोजीशन रहेगी, 2 वैकेंसी यहाँ पर 33,000 से 1 लाख इसकी सैलरी रहेगी। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका हुआ होना चाहिए, ठीक है। क्या 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। फिर नेक्स्ट जो पोस्ट है वो है 15 पोस्ट आई हैं से 60,000 की सैलरी रहेगी, ठीक है। इसमें भी वही चाहिए जिसमें जो कि 10th प्लस होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए और साथ 2 साल की आईटीआई की होनी चाहिए।
ठीक है। साथ ही साथ इसमें सुपरवाइजर की और भी पोस्ट हैं, इसमें 2 पोस्ट हैं, 33,000 से 1 लाख इनकी सैलरी रहेगी। 3 ईयर इंजीनियरिंग डिप्लोमा इन सिविल डिसिप्लिन फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी आपका होना चाहिए। ठीक है। मेंटेनर की पोस्ट है, इसमें 3 पोस्ट हैं। ठीक है। 20,000 से 60,000 सैलरी रहेगी। इसमें वही आपको वापस से मांगा हुआ कि 10th प्लस होना चाहिए, 2 साल की ITI आपकी होना चाहिए। ठीक है। इन फिटर फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपकी होनी चाहिए। स्टोर असिस्टेंट की स्टोर, ठीक है, यहाँ पर आती है स्टोर असिस्टेंट, मतलब स्टोर वाले की जो जो स्टोर होता है ना उसमें असिस्टेंट स्टोर की आती है। असिस्टेंट की पोजीशन है, 2 वैकेंसी, 25,000 से 80,000 तक सैलरी मिलेगी। कितनी फी लगेगी, क्या होगा, सब कुछ मैं बता दूंगा। अभी पहले ये पोस्ट खत्म कर लेते हैं फिर। ठीक है। बैचलर्स डिग्री इन एनी इंजीनियरिंग डिसिप्लिन एट गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी और इंस्टीट्यूट से आपका होना चाहिए। ठीक है। और भी 1-2 पोस्ट इसमें बची। HR की भी पोस्ट है देखो इसमें। ठीक है। इसमें 2 पोस्ट है उनकी, 25,000 से 1 लाख इनकी सैलरी रहेगी। ये है ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट, ये सभी के लिए यहाँ पर ओपन है। ठीक है। HR की जो पोस्ट है वो ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन फ्रॉम गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से आपका होना चाहिए। अकाउंट जो फाइनेंस की है उसमें चाहिए आपको 25,000 से 80,000 सैलरी मिल जाएगी। 2 वैकेंसी है इसमें। आपने BCom किया होना चाहिए, MCom फ्रॉम ए गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से किया होना चाहिए, इंस्टीट्यूट। ठीक है। CA किया होना, CA फ्रॉम ICAI। ठीक है। ICWA इंटर फ्रॉम ICWAI आपका होना चाहिए। टोटल 88 पोस्ट है इसमें। ठीक है। जो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको इसमें बता देता हूँ। ठीक है। एज लिमिट की बात करें तो देखो मिनिमम एज इसमें 18 साल है और मैक्सिमम इसमें जो है वो 28 मांगी हुई है। ठीक है। और ST/SC का वो 5 साल का रिलैक्सेशन, और OBC का भी इसमें 5 साल का रिलैक्सेशन दे रखा है। PWBD का 10 साल का दे रखा है और वुमेन के लिए भी 10 साल का दे रखा है इसमें। ठीक है। ठीक है। बाय 10 ईयर ऑफ वुमेन एप्लीकेशन टोटल 15 ईयर्स। ठीक है। और आपको जब आप एग्ज़ाम वगैरह दो तो उसके पहले आपको NOC बनवा लेना। अगर NOC बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहती है, मतलब अगर आप कहीं पर वर्क कर रहे हो तो वहाँ से आपको लिखवा के लाना पड़ेगा कि भाई हम इस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हम यहाँ पर जॉब करना चाहते हैं और आपको हमारी उस जॉब से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आपको इसलिए NOC इसमें चाहिएगा। ठीक है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट चाहिएगा। अब देखो इसमें सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं तो इसमें 2 एग्ज़ाम होते हैं। सुपरवाइजर है उसके 2 एग्ज़ाम हो गए, एक कंप्यूटर बेस्ड CBT होगा और एक CBAT होगा। ठीक है। उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होंगे। ठीक है। उसके बाद होगा इसमें डॉक्यूमेंट, देखो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद इसमें यहाँ पर मेडिकल होगा। ठीक है। और बाकी लोगों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है। ठीक है। इस टाइप से। और हम आगे जाते हैं तो इन सभी लोगों के लिए यही है, पूरा वेरिफिकेशन वगैरह यही है इसमें। और इम्पोर्टेंट चीज़ें जो है मैं फ़ी वगैरह आपको बता देता हूँ। एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको कहाँ कहाँ मिलेगी। एग्जामिनेशन सिटीज़ आपको मिलेगी भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, उज्जैन। ठीक है। यहाँ आपको मिल जाएगी। और वो लोग बोल रहे हैं कि जहाँ से रिस्पॉन्स ज़्यादा आएगा उस सिटी में हम सेंटर ज़्यादा दे देंगे, मतलब सेंटर अधिकतर वहीं पर रहेंगे। एग्जामिनेशन फ़ी की बात करें जो बहुत ज़्यादा डिमांडिंग में, अभी जनरल और OBC की जो है वो 590 है। ठीक है। और ST/SC EWS की जो है 295 रुपये इंक्लूडिंग GST। डिटेल ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ये फिर हो चुका है स्कीम के लिए। ठीक है। यहाँ पर आएगा कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन मोड पे होगा। विल बी कंडक्ट इन 2 to 3 सेशन ए सिंगल मल्टीपल डेज। ठीक है। 2 आवर ड्यूरेशन रहेगी इसकी। यहाँ पर आएंगे देखो 120 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। द स्टैंडर्ड ऑफ क्वेश्चन ऑफ द फॉर द ऑनलाइन एग्जामिनेशन विल बी जनरली इन कंफर्टेबली विद द एजुकेशनल स्टैंडर्ड प्रेस्क्राइब्ड द पोस्ट, जो पोस्ट के हिसाब से इसमें जो क्वेश्चन वगैरह रहेंगे। ठीक है। और इसमें जो दे रखा है वो मैं आपको बता दूं। इसमें देखो डिडक्ट इसमें रहेगा आपका नेगेटिव मार्किंग रहेगी। ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स है इसमें 40 है। अगर आप जनरल क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट CBT इन प्रेस्क्राइब्ड एट 40% फॉर जनरल, 30% आपको लाना है OBC SC या EWS से, और 25 नंबर लाना आपको ST में। ठीक है। क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे ये आप लोगों के लिए। नीचे जाते हैं
तो इसमें फिर अलग से इन लोगों ने पता नहीं मिनिमम क्वालिफिकेशन मार्क्स से दे रखा है, क्यों ऐसा क्यों कर रखा है इन लोगों ने। टोटल स्कोर से देख के 42 मार्क्स दे रखे हैं, और बाकी इन लोगों ने ऊपर बताया हुआ है कि क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट, जो रिटन टेस्ट हो गया फिर सीबीटी इस प्रेस्क्राइब्ड कर रही है 40% फॉर जनरल, 30% फॉर एसटी एससी ओबीसी के लिए रहेगा, ठीक है। और आपको इस पोर्टल पे जाके इसको वेबसाइट को करना है, ठीक है। एक सेकेंड, आपको इस वेबसाइट पे जाना है और यहाँ पर फॉर्म को फिल करना है। अब इससे में और भी ज़्यादा जानकारी तो आई थिंक नहीं है, बस इतना ही है, ठीक है। बाकी तो वो चीज़ें हैं कि आपको कलर फ़ोटो लेना है, ये लेना है, ठीक है। कुछ चीज़ें ले जाना नहीं है आपको एग्ज़ाम टाइम में, हाँ नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर फॉर्म हो गया, इसकी पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा दूंगा, ठीक है। ओके, बाय।